ओम सभी को नमस्ते जी। जय किसान साथियों। आज जो हमारी वीडियो आधारित रहेगी, आज किसान की स्थिति क्या है, इसकी स्थिति ये किस प्रकार से हुई है और किसान किस तरह से दोबारा से, जो पहले इतना बड़ा नाम था कि भारत कृषि प्रधान देश है, क्योंकि कृषि प्रधान देश जब था, जब सब लोग कृषि करते थे, कृषि से ही सबका पालन पोषण होता था और कृषि से ही सबका गुजारा चलता था। ये कहते थे कि ये उच्च खेती, मध्य व्यापार, नीच नौकरी। पहली जो देश आजाद होने के बाद पंचवर्षीय योजनाएं बनने लगी, उसमें 2 पंचवर्षीय योजनाएं हमारी खेती पर निर्भर थी। पहली हरित क्रांति, जिसमें हमारे केमिकल आए गए। दूसरी हमारे दूध के ऊपर जो क्रांति थी, दूध के ऊपर भाई जो हमारा उत्पादन है उसमें दूध का भी ज्यादा हो। तो उस चीज को देखते हुए हमारी जो प्राकृतिक खेती के अंदर जो गुणवत्ता वाले जो हमारी फसलें थी, जब कृषि प्रधान देश था भारत, उस समय पर हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा थे, इंपोर्ट कम थे। यानी कि भारत के अंदर से हर वो वस्तु जो अच्छी गुणवत्ता की थी वो बाहर जाती थी। परंतु आज व्यवस्था ऐसी बन चुकी है, 1991 में आपको याद होगा, सब लोगों को एक आपको प्रकाश डालने वाला 1991 में इस पूरे विश्व में सबसे बड़ी मंदी आई थी। उस मंदी के दौरान सभी देशों के अंदर एफडीआई का निर्माण किया गया था कि एफडीआई को लेके जो जो आपका विदेशी मुद्रा जो निवेश है, उसमें 3 शब्द आए थे हमारे: प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उन चीजों ने जो पूंजीपति व्यवस्था को बढ़ावा देने का जो काम किया था उस समय पर 1991 के बाद हर देश के अंदर पूंजीपति व्यवस्था ज्यादा चरमराने लगी थी और उसके जो पैर पसारने लगी थी जो हमारे हर एक व्यवस्था के अंदर। तो वो दौर था 1991 का। वहां से हमारी खेती जो गुणवत्ता की, जो उससे पहले हमारी हरित क्रांति के बाद हमारी स्टार्टिंग हुई थी कि केमिकलों का यूज किया लोगों ने, 20-30 साल तक लगे, वो पूरी तरह से नहीं आए थे, 20-30 साल लगे उनको वहां तक पहुंचने में। परंतु क्या आया 1991 के बाद कि जो हमारी खेती है उसको हटाकर उस पूंजीपति व्यवस्था के अंदर नौकरीशाही को बढ़ा किया गया। तो वो हर वो चीजें जो हमारी खेती को कमजोर करने की थी वो 1991 यानी कि आज से 30-32 साल उस चीज को होने वाले हैं। जो हमने समझनी होगी कि हमारी खेती क्यों आज मजबूत नहीं है और क्यों उसका स्तर नीचे गिरता जा रहा है, क्योंकि खेती के अंदर जो हमारी फसल की गुणवत्ता थी वो आज गुणवत्ता खत्म होने जा रही है। जो उस समय पर हमारा निर्यात होता था हमारी फसल का, एक कहते थे कि अगर भारत की जो फसल आती है या उसके बारे में बात की जाती है तो उच्च श्रेणी के अंदर, उस क्वालिटी के अंदर उसको गिना जाता था। वो आज क्वालिटी उस पूंजीपति व्यवस्था के दौरान जो आज बड़े बड़े कारखाने लगने लग रहे हैं, उस केमिकल फर्टिलाइजर, उस दवाइयों को जो किसानों के लिए निर्माण करने लग रही है, उस खेत को बंजरता की तरफ ले जाने लग रही है, उस फसल की जो गुणवत्ता को घटाने लग रही है, वो चीजें हमें सोचनी समझनी चाहिए। इसीलिए प्राकृतिक खेती को आज हम तो बहुत कम इस्तेमाल करने लग रहे हैं, उसको बढ़ावा देने लग रहे हैं। परंतु जिन्होंने इस पूंजीपति व्यवस्था से ये सीखा है, ये देख लिया कि ये तो इनका जो अंत है, जो आखिरी है, वो अंत जो जाके होगा तो वो बहुत ही भयानक होगा। और हमारी प्राकृतिक खेती के अंदर जो हमारी फसलें पैदा होती है वो लंबे समय तक, जहां तक जब तक खेती रहे, जब तक बांस बचा कर जब तक उस खेत के अंदर फसल पैदा होगी। परंतु आज जैसे ही कुछ इलाके हमारे उत्तर भारत के अंदर, अगर पंजाब के अंदर देखा जाए तो हमारे रेड जोन जो हो चुके हैं, जहां पर लगातार अगर किसानों ने यूरिया का इस्तेमाल करके, फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके, पोटाश, जिंक, सल्फर उसका यूज करके जो हमारे जो खेत रेड जोन के अंदर आए हैं, कि जहां पर एक बार फसल पैदा होती है उसको किसान खाता है, कोई भी ग्राहक खाता है, कोई भी जनता खाती है, तो उसके अंदर, उसके शरीर के अंदर, उस मनुष्य के अंदर उसका बीमारियां, कैंसर तक की बीमारी हो सकती है।
तो वो उसी केमिकल की देन है। हमारी प्राकृतिक खेती के अंदर जिस गुणवत्ता के साथ हमारा बीज जर्मेशन होता था, बीज को डालते थे, उसी से भी ज्यादा बढ़ाकर जो गुणवत्ता होती थी उस बीज की भी प्राप्त होती थी। एक स्वस्थ शरीर के अंदर वो कहते हैं कि किसी रोग को नहीं आने की अनुमति होती। उसी प्रकार से अगर हमारी धरती माता स्वस्थ होगी, शुद्ध होगी, तो उसके अंदर जो बीज बनेगा, डाला जाएगा, उससे जो फसल पैदा होगी, उत्पादन होगा, वो भी अच्छी गुणवत्ता का होगा। तो इसीलिए सभी साथी पुनः ध्यान दें, हमें अपने साथ साथ अपनी धरती माता का और अपने देश की रक्षा भी करनी है, तो और किसानों की औरों की भी रक्षा करनी है, तो हमें उच्चतम क्वालिटी की, उच्चतम गुणवत्ता की हमें फसल पैदा करनी होगी, और इसीलिए हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। आज प्राकृतिक खेती के अंदर जो फसल पैदा होने लग रही है, अगर हमारा बाहर संपर्क है तो वो लोग हमारे यहाँ से खरीदना चालू कर रखा है, परंतु कहीं ना कहीं हमारी जो आयात है वो ज्यादा है, इसलिए हम लोग पिछड़ने लग रहे हैं। जब हमारा अच्छी गुणवत्ता की फसल हमारी पैदा होने लग जाएगी और प्राकृतिक खेती बढ़ने लग जाएंगे, तो हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ेंगे, हमारी इनकम है वो भी बढ़ेगी, और खर्चा हमारा कम होगा। प्राकृतिक खेती के अंदर जो आचार्य देवव्रत जी ने जो रूल दिया है, गांव का पैसा गांव में और शहर का पैसा भी गांव में, ये चीजें परंपराएं जब चलती है तो वो एक अच्छे गांव का, एक अच्छे समाज का निर्माण करती है। और इसीलिए आज हम लोग जो बात करने लग रहे हैं बार बार, प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा स्वरूप है। इसको एक वीडियो के अंदर नहीं मैं पिरो सकता, ना ही एक माला के अंदर पिरोया जा सकता है। आप लोग बार बार जिस प्रकार से काम करने लग रहे हैं, हम लोग जिस प्रकार से हमें ज्ञान मिलने लग रहा है, उसी प्रकार से हम आपके साथ हम उसको साझा करने लग रहे हैं। जिस भी प्रकार की आपको अगर इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ भी गलत जानकारी भी मिलती है, हम लोग आपको गुमराह करते हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। उस चीज को ठीक किया जाएगा, उस त्रुटि को दूर करने के लिए बहुत पूरी कोशिश की जाएगी। आपको ये जानकारी अगर अच्छी लगती है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि इस तरह की अगर व्यवस्थाएं समाज के अंदर बनने लगेगी, इस तरह की व्यवस्थाएं, इस तरह की खेती को अगर किसान अपनाने के लिए सामने आएगा, तो हमारे साथ साथ हमारे देश का, हमारे पूरे विश्व पटल पर नाम होगा। ये चीजें है करने की। अगर कोई चीजें कुछ करना है तो उस किसान कौम को बढ़ाने का काम करे, जो आज बिल्कुल ही एक किस्म से नाराज बैठी है और उस स्तर पर जाके टिकी हुई है कि उसका कभी भी अंत हो सकता है। क्योंकि इतने बड़े मात्रा के अंदर जो बड़े बड़े पूंजीपति व्यवस्थाएं हमारे ऊपर बैठा दी गई है या बैठ चुकी है इस सरकारों के द्वारा, तो उस चीज को हमने समझना चाहिए, उसी व्यवस्था में समझना चाहिए जिस व्यवस्था ने हमें ये दिन देखने को दिए हैं। मैं सभी साथियों से पुनः अनुरोध करना चाहूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके उसी पूंजीपति व्यवस्था से दूर हटकर अपना प्राकृतिक खेत, अपना ज्ञान, अपने ही चीजों से, अपने ही पदार्थ, अपना खाद, अपने ही जो अपने शस्त्र बनाए, उसी से अपनी खेती करे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। सभी को नमस्ते जी। सभी को जय किसान।